नमस्कार, हिंदी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखे गए संस्मरण सांवले सपनों की याद पर चर्चा करेंगे। तो इस पाठ में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली जी का व्यक्ति चित्र, शब्द चित्र लिखा है और इस शब्द चित्र को पढ़कर हमें ऐसा लगता है मानो सालिम अली जी हमारे सामने आ गए हों, उनका पूरा जीवन हमारी आंखों के सामने आ जाता है। सालिम अली की दूरदृष्टि और पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी हमने चर्चा की थी। साइलेंट वैली पर आ रहे खतरों से संबंधित बातचीत को लेकर वह चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे, इस पर उन्होंने चर्चा की और ये उन्हीं के प्रयास रहे कि जो साइलेंट वैली है उस पर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उन्हें रद्द किया गया। तो इस प्रकार साइलेंट वैली को बचाया गया। पर्यावरण के रक्षक के जाने से उत्पन्न खालीपन के प्रति लेखक की चिंता भी हमने पाठ में पढ़ी थी कि किस प्रकार लेखक चिंतित हैं, उदास हैं कि अब कौन हमारे पर्यावरण, हमारे पक्षियों के प्रति देखभाल, प्रेम और सुरक्षा के भाव को उसी तरह जीवित रखेगा। D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस का अपने पति के लिए प्रेम तथा आदर भरा कथन। यहाँ पर फ्रीडा लॉरेंस थैंकफुल होती है, यानी कि धन्यवाद देती है और कृतज्ञता प्रस्तुत करती है किसके प्रति? अपने छत की गौरैया के प्रति, कि वह किस प्रकार अपनेपन के हक से उनके छत पर आती हैं और अपना समय बिताती हैं। क्यों? क्योंकि D.H. लॉरेंस प्रकृति में घुले मिले हैं। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। यह सब हमने चर्चा की इस पाठ में। लेकिन आप सोचिए और बताइए, आप पक्षियों की देखभाल किस प्रकार करते हैं? हाँ, आप मुझे कहेंगे कि हम छत पर पानी रखते हैं गौरैया के लिए, हम छत पर उस पानी के बर्तन को 2-4 दिन में साफ करते हैं और खुद भी पक्षियों को परेशान नहीं करते और दूसरों को भी करने से रोकते हैं। लेकिन कुछ विचार ऐसे भी होंगे कि अरे, हमने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि पक्षियों की देखभाल कैसे की जानी चाहिए, इन्हें भी हमारी देखभाल की जरूरत है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। हमेशा एक पहेली, यानी कि एक मुश्किल प्रश्न। और किन प्राणियों के लिए? जटिल प्राणियों के लिए। देखिए, सालिम अली जी हवाओं की दशा और दिशा देखकर पता लगा लेते थे कि वातावरण में क्या बदलाव होने वाले हैं, या पक्षियों के खाने के, रहने के पैटर्न देख करके यह पता लगा लेते थे कि पक्षी सुख में है या तकलीफ में है। यानी कि वह कितने सरल हो चुके थे, जटिल नहीं, सरल हो चुके थे, प्रकृति का एक हिस्सा बन चुके थे। तो जो जटिल प्राणी हैं, यानी कि जो प्राणी अपने आप तक ही सीमित रहते हैं, अपने जीवन तक ही सीमित रहते हैं, दूसरों की भावनाओं को उतना समझ नहीं पाते, तो उन प्राणियों के लिए तो बिल्कुल सालिम अली जी एक मुश्किल प्रश्न बन करके ही रहेंगे। घटना जिसने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, आखिर वह कौन सी घटना थी जिससे सालिम अली इतने सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी बने, पक्षी प्रेमी बने? आपको याद ही होगा, सालिम अली जी की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो, जिसका अनुवाद हुआ है एक गौरैया का गिरना। तो जो ये एक गौरैया का गिरना है, यही वही घटना है। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। तो उस घटना ने उन्हें इतना भावुक कर दिया कि वह हमेशा के लिए पक्षी प्रेमी बन गए, क्योंकि जो उस पक्षी को दर्द हुआ था, जो वह घायल पक्षी था, वो किसकी एयर गन से घायल होकर मिला था उसे वह दर्द? सालिम अली जी की एयर गन से घायल होकर वह पक्षी जब दर्द में तड़प उठा, तब सालिम अली जी के मन में ऐसी करुणा जागी कि वह जिंदगी भर उन्हीं की खोज पे नए नए रास्तों पर जाते रहे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वह हमेशा पक्षियों से जुड़े रहे, उनके प्रति दृढ़ निश्चयी रहे। कई बार ऐसा होता था कि उनकी खोज में उनको असफलताएं भी मिलती थी, लेकिन क्या उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि अपनी आरामदायक जिंदगी या कंफर्ट जोन से बाहर आकर उन्होंने पक्षियों के लिए नई नई खोजें की। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक मतलब कि एक नेचुरल जिंदगी, यानी कि प्राकृतिक जीवन। और बात करें प्रतिरूप, प्रतिरूप को हम मॉडल कह सकते हैं या नमूना। तो कैसा मॉडल बन गए थे? बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक जिंदगी का, मतलब बिल्कुल सीधे सरल, जिनके जीवन में कोई दिखावा ना हो, प्रकृति से जुड़े हुए इंसान। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू क्या होता है? टापू होता है पानी से घिरा हुआ जमीन का एक टुकड़ा, यानी कि एक लिमिट है, वो एक निश्चित क्षेत्र में है। लेकिन अथाह सागर, गहरा सागर क्या है? लिमिटलेस, असीमित, जिसकी गहराई को और जिसकी लंबाई चौड़ाई की कोई वास्तविक गणना नहीं दी जा सकती है। तो सालिम अली क्या बनकर उभरे? अथाह सागर बनकर के उभरे थे। अब कैसे? जरा विचार कीजिए कि कैसे वो अथाह सागर बनकर उभरे। और टापू कौन से इंसान है? तो टापू की हमने जहां तक बात की, टापू है सीमित, यानी कि वो मनुष्य जो केवल अपने और अपने परिवार की सुख सुविधाओं, देखभाल, प्रेम यहीं तक सीमित रहते हैं। तो ये तो हुए टापू। लेकिन अगर सागर की बात की जाए और सालिम अली जी को कहा जा रहा है अथाह सागर, यानी कि असीमित, यानी कि परिवार कुछ लोगों का नहीं, पूरी दुनिया ही जिसके लिए परिवार बन जाए, जिस परिवार की कोई सीमा ही नहीं है, एक असीमित परिवार, पूरी दुनिया से, पूरी प्रकृति से, पूरे पर्यावरण से प्रेम करने वाले सालिम अली। जो लोग भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं। भ्रमणशील मतलब जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। यायावरी भी मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह से घूमने वाला स्वभाव। उन्हें महसूस होता है कि आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं, यानी कि उन लोगों को आज भी लगता है कि सालिम अली जी का निधन नहीं हुआ है, वो यहाँ से चले नहीं गए हैं, बल्कि वो तो पक्षियों की खोज में निकले हुए हैं और एक दिन वापस आ जाएंगे। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो जब भी वो किसी यात्रा पर जाते थे, वो पक्षियों की खोज संबंधी यात्राओं पर जाते थे। उनका एक उद्देश्य होता था और उन खोज के साथ वो वापस आते थे। तो बहुत मुश्किल है ये स्वीकार करना कि इतने महान व्यक्तित्व अब हमारे बीच में नहीं है। सालिम अली जी जैसा बनना वाकई बहुत कठिन है। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली, तुम लौटोगे ना? यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब तक वो नहीं लौटते। सच्चाई यह है कि अब सालिम अली जी का लौटना नामुमकिन है, क्योंकि यह उनका इस दुनिया से आखिरी पलायन है। उनका निधन हो गया था। लेखक कहते हैं, मेरी आंखें नम हैं, मैं भीतर से रो रहा हूं, बहुत पीड़ित हूं, तुम लौटोगे ना? देखिए, यहाँ पर एक उम्मीद हमें नजर आती है जाबिर हुसैन के इस कथन में, और ये उम्मीद है भावी पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए, कि हम सबको सालिम अली जी का जो रास्ता है उसे अपनाना चाहिए, उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए, पक्षियों और पर्यावरण के प्रति देखभाल, प्रेम, चिंता और सुरक्षा का भाव रखना ही होगा। तो सालिम अली जी जरूर लौटेंगे, लौटेंगे नई पीढ़ी, भावी पीढ़ी के रूप में। तो इसी के साथ आप जरा सोचिए कि क्या आप जानते हैं कि सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली के नाम पर कुछ म्यूजियम भी हैं और कुछ पक्षी अभयारण्य भी हैं। तो पता लगाइए भारत में कहां-कहां पर है। इतने महान व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है उनके नाम पर पक्षी अभयारण्य बनाकर और उनके म्यूजियम को संजोकर। साथ ही आपको मालूम ही है कि उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है, पद्म विभूषण। तो अब है अभ्यास कार्य की बारी, यानी कि आपकी बारी। आप इन प्रश्नों पर विचार कीजिए और तब तक मैं लेती हूं आपसे विदा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।